नमस्कार, सियासत की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज हम बात करेंगे कि चीन के उस सिरदर्द की जो उसी की सामाजिक नीतियों का नतीजा है। अगर इसे चीन ने ठीक नहीं किया तो उसके पास कामकाज करने वाले लोगों की कमी हो जाएगी, जिसका सीधा असर आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा और असर ऐसा होगा कि चीन का राजस्व भी सिकुड़ जाएगा। जी हाँ, ये इतनी बड़ी समस्या है। मामला यह है कि चीन में 5वें साल भी जन्म दर गिर गई है। इसका मतलब है कि चीन की जनसंख्या सिकुड़ने लगी है, जिसका राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर असर पड़ेगा। ये तब हो रहा है जब पूरे विश्व में कोविड-19 के कारण मंदी है और ऐसे में जनसंख्या कम होने का खतरा है। इसको ठीक करने के लिए चीन कदम उठा रहा है। पहले चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म की, फिर 2016 में 2 बच्चे पैदा करने की इजाज़त दी। 2021 में चीन ने लोगों को 3 बच्चे करने की भी इजाज़त दे दी, लेकिन इसके बावजूद चीन में परिवारों ने बच्चे पैदा नहीं किए। 2021 में 10.6 मिलियन बच्चे पैदा हुए, जबकि 2020 में 12 मिलियन बच्चे पैदा हुए थे। ये दर लगातार गिरती जा रही है। चिंता की बात यह है कि ये दर 1961 से भी कम है, जब माओ ने चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम की मूवमेंट चालू की थी, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। 1980 से 2015 तक चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी को जोर जबरदस्ती से लागू किया था, लेकिन अब चीन में महिलाएं बच्चे इसलिए नहीं पैदा कर रही क्योंकि नवविवाहित जोड़े बच्चों को अफोर्ड नहीं कर पाते। चीन में शिक्षा बहुत महंगी है और एक ज़माने में प्राइवेट ट्यूशन चीन में बड़ा बिजनेस होता था, जो चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग ने 2021 में बंद कर दिया। चीन में ट्यूशन $100 बिलियन का धंधा हुआ करता था। चूंकि बच्चों की शिक्षा से जुड़ा था, इसलिए परिवार एक ही बच्चा पैदा करते थे, क्योंकि वो जोड़े इस तरह के ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर पाते थे और बिन ट्यूशन के बच्चे स्कूल में अच्छा नहीं कर पाते थे। इसलिए अब चीन में प्राइवेट ट्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी जन्म दर पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रेन जेपेंग नाम के अर्थशास्त्री को कोट करते हुए लिखा है कि अगर चीन $313 बिलियन बच्चे पैदा करने की स्कीम में लगाता है, तो अगले 10 साल में 50 मिलियन बच्चे पैदा हो जाएंगे। उनका कहना है कि सरकार को नवविवाहित जोड़ों को मदद करनी होगी, उनको टैक्स ब्रेक्स देने होंगे और चीन में बच्चों की देखरेख के लिए सेंटर बनाने होंगे, जिससे कामकाजी महिलाएं बच्चा पैदा करने से डरे ना। इसको लेकर चीन ने कई कदम भी उठाए, जिसमें उन निजी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई जिन्होंने वर्किंग मदर्स के खिलाफ भेदभाव किया। लेकिन ये समस्या आज भी चीन में जीवंत है। चीन में औरतों के पढ़ने और काम करने के लिए तो उनको प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन अपेक्षा यही रहती है कि घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर रहे। 2021 में चीन की आर्थिक दर 8.1% से बढ़ी। चीन को इस दर को बरकरार रखना है तो उसे जवान कंधों की जरूरत होगी। लेकिन 1980 से 2015 तक लागू नीति ने चीन की जनसंख्या को न केवल कम किया, बल्कि बूढ़े लोगों की जनसंख्या में इजाफा हुआ। यानी अब उनको अफोर्ड करना पड़ेगा चीन की जवान जनसंख्या को। अब पूरे देश में इस बात को लेकर हड़बड़ी है, हड़कंप मची हुई है। वहीं पैंडेमिक के कारण लोग शादी भी नहीं कर रहे। चीन ने पूरी दुनिया से पंगा ले रखा है और उसे जवान लोगों की ज़रूरत है, लेकिन जानकार कहते हैं कि जो ट्रेंड अब देखने को मिल रहा है वो आसानी से रिवर्स नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि शी जिनपिंग बार बार महिलाओं की पारंपरिक जिम्मेदारी यानी घर और बच्चों के बारे में अपने भाषणों में चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि चीन की फौज को भी जवान हाथों की ज़रूरत होगी, जो अब नहीं होंगे आने वाले भविष्य में। तो सियासत की बात तो बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।